रिजल्ट आया था तब भी तो आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। भी लोग पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, उनकी इच्छा रहती है कि हमारी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूजा वर्मा। बिहार की राजनीति अपने आप में एक अनूठी राजनीति है, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर कब क्या हो जाए आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि कुछ दिन पहले, महज 2 दिन पहले, AIMIM के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए हैं। जब से आरजेडी में शामिल हुए हैं तब से अब कुल मिलाकर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो आरजेडी हो गई है। जी हाँ, अब आरजेडी के पास सबसे ज़्यादा विधायक हैं और इससे चुनावी समीकरण में बेहद बड़ा बदलाव भी हुआ है। बदलाव ये कि आने वाले समय में सत्ता में जाने से आरजेडी जो है वो महज 6 विधायकों से पीछे है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 122 है और आरजेडी के पास 116। अब लगातार जो बयान है और अब लगातार अलग अलग राजनेताओं की तरफ से इस पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। रिएक्शन अब अशोक चौधरी का आया है। भवन निर्माण मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनसे पत्रकारों ने सवाल किया। सवाल ये कि अब बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। उन्होंने जवाब में ये दिया कि विधानसभा चुनाव से ही आरजेडी बड़ी पार्टी रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल सबसे पहले वो बयान सुनिए, उसके बाद इस पर अधिक चर्चा करते हैं। अब तो पहले भी तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी ही ना। बातें जब रिजल्ट आया था तब भी तो आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हुई है। इसी विधानसभा में जब जीत के आए थे तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो थी ही थी। अच्छा सर, ये पूर्वोत्तर राज्यों में आप लोग नजर लगाए हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दौरा कर रहे हैं, तो क्या राष्ट्रीय पार्टी बनने की तैयारी आप लोग? नहीं, राष्ट्रीय हर एक पॉलिटिकल पार्टी, जो भी लोग पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, उनकी इच्छा रहती है कि हमारी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले। और उसके लिए हम लोग सब लोग पार्टी के जो लोग रहते हैं उस पार्टी में संघर्ष करते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग राष्ट्रीय पार्टी बनने हम लोग बन पाएँ, और उसके लिए हम लोगों का प्रयास जारी है, हम लोगों का संघर्ष जारी है। 3 राज्यों में आप लोग का, बिहार के अलावा 2 और जगह है। हाँ, एक जगह और चाहिए। एक जगह और चाहिए। हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। पिछली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहाँ मेहनत किया था और उसका रिजल्ट आया, तो हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं वहाँ भी। तो सुना आपने कि अशोक चौधरी ने क्या बयान दिया है, लेकिन वो समय भी आपको थोड़ा याद दिलाते हैं जब विधानसभा चुनाव हुए 2020 में। उस वक्त जो नतीजे आए थे उसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी निकल कर उभरी थी। आरजेडी को 75 सीट मिले थे, तो वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 74 सीट मिले थे और 43 सीटें महज जेडीयू ने जीती थी। उस वक्त जो आंकड़े थे, तभी से आरजेडी जो है वो एक बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई थी। और तब से लेकर अब तक आरजेडी की अगर बात करें तो कई सारे उतार चढ़ाव ज़रूर महागठबंधन में देखने को मिले, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सत्ता कभी भी उलटफेर हो सकती है, कभी भी बदल सकती है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो हैं वो मास्टरमाइंड बनकर उभरे हैं। देखिए, बिहार की सियासत में कभी भी परिवर्तन हो सकता है। बिहार की सियासत में कोई भी बड़े बदलाव हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार महागठबंधन के लोग उठकर एनडीए में शामिल हो जाते हैं, एनडीए के लोग या फिर और दूसरी पार्टी जो है वो महागठबंधन में शामिल हो जाती हैं, तो कभी भी बिहार की सियासत का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते और यहाँ की नेताओं के जो मूड हैं वो भी आप नहीं भाप सकते। हालांकि अब आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और लगातार इस पर बयानबाजी भी तेज है। अब आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सचमुच सत्ता परिवर्तन होता है या नहीं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।